तो यह प्रीमियर लीग की बैटल और घमासान हो गई है, और अभी आज रात और घमासान होगी, क्योंकि सिटी और यूनाइटेड का मैच है, शेफील्ड वर्सेस आर्सेनल का मैच है। तो इन दो गेम्स पे भी काफी चीजें निर्भर रहेंगी। पर कल के मैच डे की जो बेसिक मेरी तरफ से हाईलाइट है, वो ये है कि लिवरपूल जो है टॉप पोजीशन बना के रखी है बाय स्कोरिंग एक आखिरी मिनट पे विनर, एक आखिरी मिनट पे डेविड लूनेस का विनर। मैकलिस्टर का जिस तरीके से ये गेम गया है, और जिस तरीके से उसने लास्ट में वो बॉल भी डाली, एंड जिस तरीके से नूनेज ने उसको फिनिश किया, नूनेज पे इससे पहले एक और चांस बना था जो वो फिनिश नहीं कर पाए थे, बट ये वाला चांस नूनेज ने बरी किया। एंड लिवरपूल ने काफी चांसेस बनाए थे, शायद रॉबर्टसन का भी चांस था, लुइस का भी चांस था, लुइस डियाज का, एंड उनका एक यंग प्लेयर था, उसने भी एक दो मौके पे शॉट्स लिए थे जो टारगेट में नहीं गए पाए थे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नॉटिंघम की बात करूं, तो ओरिगी और एक दो प्लेयर्स पे भी चांस थे कि वो फिनिश कर पाए। एक कैलेर ने एक वन ऑन वन सेव भी किया था। तो अगर इस गेम की मैं नॉर्मली वो बताऊं, तो ये ऑब्वियसली हमको पता है लिवरपूल की क्या हालत चल रही है इस समय इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स की इंजरी, एंड कहीं ना कहीं तो वो उनको हॉन्ट करेगी, बट दे आर होल्डिंग ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग। अगर ऐसे लिवरपूल उस मैजिकल थिंग में, उस जादू की छड़ी से जैसे वो भी रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, क्योंकि मोर देन टैक्टिक्स इट्स अबाउट कि टीम कितना पावर ड्रॉ कर रही है अपने फैंस से, कितना पैशन ड्रॉ कर रही है इस बात से कि क्लब अब चला जाएगा भाई, हमें उसको फेयरवेल देना है। तो वही फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्ले हो रहा है लिवरपूल के लिए इस सीजन। एंड अगर लिवरपूल ऐसे कंटिन्यू करते करते अगले 11 गेम तक ये होल्ड ऑन कर लेती है अपनी लीड, तो भाई इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग रन एवर। इसी वजह से कि लिवरपूल इतनी इंजरी से सफर करने के बाद भी, एंडो जैसे सीडीएम को लाने के बाद भी, अब एंडो जैसे क्यों बोला जा रहा है, जहां काइसेडो ये सब जैसे इतने भारी साइनिंग करने नहीं किया उन्होंने, वो गए बुंडेसलीगा, वहां से इस एंडो को उठा के लाए गए, एंड एंडो इज परफॉर्मिंग वेल फॉर देम। लुइस डियाज, डार्विन नूनेज को जितना ट्रोल किया जाता है कि पोल पे मारता है, ये करता है, बट हमें पता है कि वो बंदा क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी फिनिशिंग में थोड़ी और इंप्रूवमेंट्स ऑब्वियसली बची है, बट वो क्या प्रोवाइड करता है वो हमको नजर आता है। एलिसन इंजर्ड है तो केलर परफॉर्म कर रहा है। वन डाइक भाई गोल ऑब्वियसली एक दो बार उसने बहुत अच्छे वो किए हैं क्लियरेंसेस या ब्लॉक्स। ओवरऑल लिवरपूल हैज बीन गुड। अब अगर मैं इस पे आऊं, लिवरपूल का हमने बता ही दिया 1-0 लास्ट मिनट विनर, और अगर मैं थोड़ा स्टैट्स देखूं, तो दो शॉट्स ऑन टारगेट एंड एक बिग चांस भी बनाता है, एंड पोजीशन ज्यादातर लिवरपूल के पास ही था। 90+9 मिनट में गोल आता हुआ, तो इस पे ज्यादा बात करने के लिए मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, क्योंकि टैक्टिकली मैं इतना नहीं घुसना चाह रहा, बट आप लाइनअप देख के पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। लाइनअप देखो आप, कैसे कैसे प्लेयर्स को फिट इन कर रही है लिवरपूल, और कितने बेहतरीन तरीके से इनके प्लेयर्स एक वो चीज दिखाते हैं कि दम दिखाते हैं कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। ओरिगी यार, भाई ओरिगी मुझे चाहिए बारसा पे यार, अगर वो उस कैपेबल लेवल का है, क्योंकि इतना मैं उसको देख नहीं पाया हूँ, बट पिछले एक दो गेम्स में जितने मैंने उसके रन्स वगैरह देखे हैं टाइम्स, इट्स इट्स वेरी गुड। ही इज द वन हु मेड बार्सिलोना शैटर एट एनफील्ड। खैर हम पुरानी जख्मों को छोड़ के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड आगे अगर हम डिस्कस करें, तो भाई यहाँ पे न्यूकासल वुल्व्स का गेम मैं देख नहीं पाया, एंड इस समय न्यूकासल इज नॉट इवन एट द हाईलाइट, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा अगर मैं इसके बारे गेम के बारे में कुछ मैं जानता नहीं। तब भी हम देख लेते हैं स्कोर शीट में कौन है, इसाक, एंथनी गॉर्डन, एंड ये हुआ इस गेम में। एंड बस इससे ज्यादा मैं कुछ इसमें बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये गेम पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि न्यूकासल इसमें काफी नीचे है, कोई कोई थ्रेड पे आ नहीं रही है, तो इसलिए हम न्यूकासल पे इतना ध्यान नहीं देंगे। टॉटेनहम भाई भाई भाई, इस गेम में क्रिस्टल पैलेस ने जो किया, तो फ्री किक तो बहुत प्यारी मारी थी इजी ने, क्या फ्री किक थी, व्हाट अ फकिंग फ्री किक। टीमो वर्नर पे चांस बना था फर्स्ट हाफ में, टीमो वर्नर का चांस था, सोन का एक चांस था, शायद से एक दो तीन चांसेस ठीक ठाक बनाए थे टॉटनहम ने इन द फर्स्ट हाफ, जो वो बरी नहीं कर पाए। सेकंड हाफ में जब ये 60वें मिनट के आसपास गोल मार दिया, और 75th मिनट तक स्कोर लाइन चल रही थी 1-0, एंड हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि टॉटनहम अपने तरह बेहतरीन स्टेडियम में वो गेम हार जाएगी, पर ये नहीं हारे, कमबैक की स्पिरिट दिखाई। एंड पहला गोल किसने मारा? टीम ओवर, टीम ओवर ने एक प्यारा सा लोअर क्रॉस डालते हुए गोल की तरफ, एंड टीम ओवर आराम से उस पर लैचअप किया और गोल मार दिया, पहला गोल उनका टॉटनहम कलर्स पे। एंड भाई टीम ओवर पता क्या करता है, ही इज नॉट अ वन जो फिनिशिंग में इतना बेहतरीन है या ये सब है, ऑब्वियसली ही कैन डू वंडरफुल फिनिश एट टाइम्स, एंड ऑफसाइड का भी उसका चक्कर रहता है, बट टीम वन इज द वन जो अपने फ्लैंक पे अपने डिफेंडर्स को अपनी तरफ खींच सकता है, एंड वो स्पेस बनवा सकता है जिसको एक्सप्लॉइट करके आपकी टीम आगे बढ़ सकती है। क्रिस्टियन रोमेरो का हेडर पे गोल, एक क्रॉस अंदर डालते हुए क्रिस्टियन ने बना हुआ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने गोल स्कोर किया, जो कि एक
2-1 की लीड दिया आपके टॉटनहम को क्रिस्टल पैलेस के ऊपर, एंड आखिरी में सॉन जो है थ्रू ऑन गोल हो गए, 1v1 अगेंस्ट द कीपर, कंपोजर रखा अपना और उसको फिनिश कर दिया। पोजीशन के स्टैट देखोगे तो हैरान रहोगे, 79 और 21%, भाई बहुत अंतर है इस पोजीशन में भाई। एंड टॉटनहम की फुटबॉल देख के सबको मजा आता है, एंड जो आखिरी के 15-20 मिनट में स्पेशली उन्होंने गेम खेल के दिया, वो काफी बेहतरीन गेम था। टीमो वर्नर ऑन द स्कोर शीट, सॉन ऑन द स्कोर शीट, रोमेरो ऑन द स्कोर शीट, एंड ये इजी की फ्री किक भी बहुत बेहतरीन थी मेरे हिसाब से। एक दो और चांस बनाए होंगे क्रिस्टल पैलेस ने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट इजी की वो फ्री किक तुम जाके देखना। एंड भिकारियों का भी एक साथ काफी बेहतरीन सेव था, जितना मेरे को याद आ रहा है इस गेम के बारे में। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अपनी फेवरेट टीम चेल्सी, क्योंकि मैं किसी का गेम देखूं ना देखो, चेल्सी का तो मैं जरूर गेम देखता हूँ। बिकॉज देखने का रीजन ये कि एक थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी टीम है, हमें नहीं पता कब क्या कर दे, एंड काफी यंग प्रोस्पेक्ट भरे हुए हैं यार। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, सेकेंड हाफ में चांसेस तो थे इतने कि चेल्सी बरी कर पाए, चांसेस थे कि ये गेम चेल्सी अपने हाथ में ले जा सकती थी। सेकेंड हाफ के लास्ट में भी काफी चांसेस बनाए थे चेल्सी ने, जो अगर बेहतर तरीके से टेकअप करते, खासकर कोल पाल्मर का गेम अगर बढ़िया जाता, तो ये गेम जो है 3-2 या 4-2 से एंड होता चेल्सी का। स्टर्लिंग का एक चांस बनाता है, मतलब सेकंड हाफ में, इन द सेंस मेरा ये कहने का मतलब है कि अपोजिशन हाफ में फाइनल थर्ड्स पे चेल्सी पहुंच रही थी, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड दोस थिंग, जो आखिरी चीज होती है गोल मारने की, वो चेल्सी फाइंड नहीं कर पा रही थी। एंड ब्रेंटफोर्ड, पहला गोल तो जैक्सन मारता, जैक्सन एक तो एक गोल मिस किया था जो कीपर को कटाया था, बट अगेन उसके बाद वो भाई इतना खराब शॉट गोल पे मारा, वो आराम से क्लियर हो गया। एंड देन अगले ही मोमेंट पे वो हेडर से इतना प्यारा गोल स्कोर किया, बट ऐसा सेलिब्रेशन करने की कोई जरूरत थी नहीं जब आप अबे टर्फ पे खेल रहे हो। एंड देन ब्रेंटफोर्ड अपने जोश पे आती है, ब्रेंटफोर्ड ने दोनों गोल मारे, एंड स्पेशली जो दूसरा गोल मारा भाई, जो बॉल हवा में उछली और बंदे ने यूं करके वो किक मारी भाई, इट्स एन एब्सोल्यूट, मतलब मजा आ जाता है ऐसे गोल देख के यार, कि यार एक वो वाली फीलिंग आती है ना, अगर आप खुद को उस प्लेयर की जगह रखो कि भाई ऐसे बॉल उछली थी, मैं टाइम पे कूदा, बॉल पे नजर रखे, मैंने वो गोल मारा, इट इट फील्स लाइक दैट। ऑब्वियसली मैं एज अ गोलकीपर ज्यादा खेला हूं, बट स्टिल। तो अगर हम इसके अलावा बात करें, तो लास्ट में एक्चुअल डिसाजी को एक हेडर का चांस मिलता है, जो उसने हेड करके भाई कॉर्नर मिला था और वो हेड करके स्कोर कर दिया गोल। चेल्सी 17 शॉट लेती है, 6 ऑन टारगेट लेती है, 69% पोजीशन लगती है। ब्रेंटफोर्ड का अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, स्टिल दे वर एबल टू पुल ऑफ अ ड्रॉ, एंड चेल्सी कुड हैव डन बेटर, कुड हैव डन बेटर। ये गेम निकाल सकती थी चेल्सी, पर अगेन उनकी फितरत में लिखा है इस समय, आजकल उनकी फितरत में लिखा है कि ये इसी 11-10 11-10 इसी पे घूमते रहेंगे। ठीक है, मैं विल भी हैरान कि अगर चेल्सी जो है इन तीन स्पॉट में से 6 7 8 में से किसी एक पे भी अगर फिनिश करती है, तो मैं काफी हैरान रहूंगा अगर चेल्सी यहाँ आती है। एंड ठीक है, और किसके बारे में बात करनी है हमें, और किसका गेम था कल? शायद एक गेम मिस आउट हो रहा है मेरे से कल, अभी तो गेम्स ही आपके चल रहे हैं। फुलहैम वर्सेस ब्राइटन, ऑब्वियसली गेम मैंने देखा नहीं। वेस्ट हैम वर्सेस एवर्टन मैंने देखा था, शायद ये भी नहीं देखा मैंने, तो इन दो गेम्स के बारे में मैं इतना कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, इतना जरूरी भी नहीं है अभी, क्योंकि समझा, अभी इतना जरूरी नहीं है इन गेम्स के बारे में बात करना, बट मैं बात, ये वाला गेम मैंने देखा है। ल्यूटन वर्सेस एस्टन विला, ल्यूटन इज वन ऑफ दोस टीम जो यार दो गोल खाती है, फिर जोश में आती है, फिर वापस जाके दो गोल मारती है, लास्ट में कुछ विनर खा के और गेम खत्म करा लेते हैं। क्योंकि ये जो कमबैक किया था ल्यूटन ने, इट वाज वन ऑफ, भाई ये स्पिरिट है इस क्लब की, ल्यूटन टाउन की। गोल खाने के बाद भी दो गोल मार रहा है, एस्टन विला जो इतने तगड़े फॉर्म में चल रही है उसको ऐसा कंपटीशन देना, तो आई वांट देम टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, बट यार मुश्किल लग रहा है इनका प्रीमियर लीग में रहना, क्योंकि अगर हम टेबल पे नजर डालें तो काफी चीजें पलट गई हैं। ल्यूटन टाउन 18वें पोजीशन पर है, 17 पे नॉटिंघम है। मैं ना चाह रहा हूँ कि नॉटिंघम बाहर हो, मैं ना चाह रहा हूँ कि ल्यूटन बाहर हो, पर इन दोनों में से कोई एक ना एक तो बाहर होगी ही। बट आई डोंट वांट ल्यूटन टू बी आउट, बट अगर मान लो ल्यूटन बाहर जाती भी है, तो मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग प्रीमियरशिप में अच्छा परफॉर्म करके, चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करके दे कैन कम बैक। बाकी इसके अलावा आज जो है सिटी वर्सेस यूनाइटेड का मैच है। यूनाइटेड जीत के ये पॉइंट्स का गैप कम कर सकती है, 3 पॉइंट पे ला सकती है, पर अगर ये गेम वो जीते तो ना, वो तो बहुत बड़ा इफ है, क्योंकि सामने आपके मैनचेस्टर सिटी है। और अगर ये गेम ड्रॉ भी निकल आता है तो सिटी के लिए भाई खतरे की घंटी है, सिटी पीछे चली जाएगी टाइटल रेस में, एंड सिटी का सारा दारोमदार आ जाएगा जब वो लिवरपूल और आर्सेनल के खिलाफ मैचेस खेलेंगे उस पे। क्योंकि ये वाला मैच है, इसके बाद लिवरपूल से ही मैच खेला जाएगा सिटी का, तो दो बड़े मैचेस, तो इसमें कोई ना कोई टीम तो पॉइंट ड्रॉप कर रही है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो लिवरपूल हो, या चाहे दोनों हो। दोनों ने पॉइंट ड्रॉप कर लिए तो आर्सेनल के लिए बल्ले बल्ले। लेकिन अगर एक भी टीम ने यहाँ बाजी मार ली, मान लो सिटी ने बाजी मार ली,
और आज का जीत गई सिटी ने लिवरपूल वाले में बाजी मार ली, सिटी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, लिवरपूल को पीछे करके। एंड सिटी जिस प्लेस पे रहना डिजर्व करती है वहां आ जाएगी। एंड फिर कुछ मैचेस बाद उनका फिर आर्सेनल से भी मुकाबला होगा, तो ये अगर सामने तुम्हें फिक्सचर्स दिख रहे हैं तो ये फिर आर्सेनल से मुकाबला होगा। एंड इस मुकाबले तक, खैर ये तो 31 मैच बहुत दूर है, बट इस मुकाबले तक सारा का सारा किया कराया पता चल जाएगा। सिटी को अगर ये 3 गेम्स में सिटी क्लच करती है, 1 2 3, ये 3 ही गेम्स हैं इनके बड़े बड़े, अगर सिटी इन 3 गेम्स में क्लच कर देती है, यूनाइटेड, लिवरपूल एंड देन आर्सेनल के अगेंस्ट, तीनों में पॉइंट्स निकाल के 3 3 पॉइंट जीत जाती है, खत्म है प्रीमियर लीग। आर्सेनल चेज नहीं कर पाएगी, आर्सेनल बॉटल कर देगी, खासकर अगर वो यूसीएल से बाहर हुए तो उसके बाद तो और ज्यादा। अगर लिवरपूल जीत गई सिटी के खिलाफ तो अलग बात है। तो यार बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, वो हमको देख कर ही गेम पता चलेंगे। बट अभी के लिए बातचीत में इतना ही दम है कि कल आपके चेल्सी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दे कुड हैव वॉन द गेम, दे कुड हैव, अगर वो अच्छे चांसेस लेते पर नहीं कर पाए। एंड टॉटनहम हॉटस्पर्स कितना बढ़िया गेम आखिरी के स्पेशली 20 25 मिनट में जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, काबिल तारीफ। एंड लिवरपूल का लास्ट मिनट में डार्विन नूनेस का विनर मारना, तो भाई ये सारी एक ऐसे मोमेंट्स है जिन्होंने चीजें पलट दी। क्योंकि अगर वो गेम ड्रॉ हो जाता तो आर्सेनल खुश, सिटी खुश, और सिटी आज रात तक शायद टॉप पे भी पहुंच जाती, पर सिटी पे एक और मौका है टॉप पे पहुंचने का। तो आपको क्या लगता है आगे प्रीमियर लीग में क्या होगा? नीचे कमेंट डाउन जरूर करिए। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड वर्सेस सिटी और आपके आर्सेनल वर्सेस शेफील्ड की बात हम जरूर करेंगे कल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।